हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो गाइस, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का एग्जाम हो चुका है। आप सारे बच्चों ने एग्जाम दिया। आप सभी के मन में एक चीज थी कि सर इसका एग्जैक्टली कट ऑफ कितना जा सकता है। अगर मैं रिस्पेक्टिवली यूआर से या ईडब्ल्यूएस से या ओबीसी या एससी एसटी से बिलोंग करता हूं, मेरे इतने पर्टिकुलर मार्क्स हैं। तो आप लोगों को मैंने बोला भी था कि कुछ पर्टिकुलर 2 से 3 दिन का टाइम लेते हैं ताकि बहुत सारे बच्चे अपने आंसर्स देख पाए, रिस्पॉन्सेज देख पाए। 1 तारीख तक बच्चों ने ऑब्जेक्शन भी किया। क्या क्या ऑब्जेक्शंस थे वो मैंने ऑलरेडी बताए थे। हमने भी ऑब्जेक्शन अपने साइड से कर दिया था। अब बात आती कट ऑफ की। तो हजारों बच्चों के डेटा को देखने के बाद, समझने के बाद, मैं अपने इस पॉइंट पे पहुंचा हूं कि इस बार का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली लास्ट टाइम से ज्यादा ही जाने वाला है। बिकॉज कहीं ना कहीं पेपर के काफी सारे सेक्शंस थे जो इजीली सिंपल थे। चाहे आपका इंग्लिश का पोर्शन हो या एप्टीट्यूड हो या रीजनिंग हो, या अगर हम बात करें मैथ्स फिजिक्स में भी काफी सारे इजीएस्ट क्वेश्चन देखने को मिले। वैसे लेंथी क्वेश्चंस हमको देखने को नहीं मिले जो पहले आया करते थे। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे तो यार यूआर का कट ऑफ आपका जो है वो 98 प्लस जाने वाला है। जेन में अगर ओबीसी की बात करता हूं तो ओबीसी अगेन आपका 97 प्लस ही रहेगा। 96 नॉर्मलाइजेशन के बाद की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये 97 जा सकता है आपका। उसके बाद फिर इसमें ये भी एक फैक्टर डिसाइड करेगा कि हमने जो ऑब्जेक्शंस किए हैं वो एएआई ने माने या नहीं माने। तो उस पर भी चीजें अभी डिपेंड करेंगी कि वो मानेगा या नहीं मानेगा, राइट। लेकिन अभी आप इतना मान के चले। देन ईडब्ल्यूएस की मैं बात करता हूं तो ईडब्ल्यूएस अगेन मुझे 96 से लेकर के 95 के बीच में लग रहा है, या मैं बोलूंगा 96 प्लस जा सकता है, राइट। क्योंकि बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में। एससी की मैं बात करूंगा तो यहां पर मुझे आपको देखने को मिलेगा 94 से लेकर 96 के बीच में, और कहीं ना कहीं 91 प्लस। यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको एसटी कैटेगरी का कट ऑफ देखने को मिलेगा। एज सच इसमें भी कोई बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है। मतलब सारी ही कैटेगरीज हमारी जो है वो 90 क्रॉस कर जाएंगी बाय डिफॉल्ट। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके मार्क्स बहुत ज्यादा बेहतर आ रहे हैं वो सब यूआर की सीट्स के ऊपर ही रहेंगे। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अभी आपके ऑब्जेक्शन का भी मैटर करता है। जैसे कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑब्जेक्शंस मैंने बताए वो क्वेश्चन उनके पहले से ही गलत है, तो दे डोंट गेट बेनिफिट ऑफ ऑब्जेक्शन। उनको वो बेनिफिट नहीं मिलने वाला क्योंकि वो ऑलरेडी गलत है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके अभी रिसेंटली मार्क्स हैं और वो 95 96 की रेंज में, बट ऑब्जेक्शन के बाद वही पर्टिकुलर स्टूडेंट अगर 2 नंबर भी एक्स्ट्रा बढ़ जाता है उसका तो वो 98 की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें निर्भर करेंगी। ये अभी आपका रिसेंटली जो मार्क्स आ रहा है उसी के बेसिस पे मैंने बताया है सारे स्टूडेंट्स का। और इसी तरीके से गाइस आप अपनी तैयारी करते रहिए। पूरी टीम आपके लिए लगी हुई है, मैं हमेशा आपके लिए लग रहूंगा। नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपका जो एटीसी का है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एटीसी की शॉर्टेज है। और इस बार हमको एएआई ने एक चीज बताई कि भाई देखो ऐसा है कि आप लोगों को सिर्फ इससे मतलब नहीं है कि हम 2 महीने में तैयारी करें या 3 महीने में तैयारी करें। कुल मिला के हमको एक लंबे स्पेन से तैयारी करना है। और जिस तरीके से एएआई ने हमेशा से किया है, 2015 में अलग तरीके से एग्जाम को पूछना, 17 में अलग तरीके से पूछना, 21 में पूरी दूरदशा बदल देना, फिर 22 में फिर वापस से अपनी चीजों पे आ जाना, फिर 23 में फिर कुछ अलग दिखा देना। तो कहीं ना कहीं अगर अपन देखें तो ओवरऑल ट्रेंड ऐसा बहुत इजी साइड जा रहा है। लेकिन जो भी बच्चे अगली बार के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, मैं उनको यही बोलूंगा, सबसे पहले हमारे बेसिक फंडामेंटल्स क्लास 12th के और 11th के दोनों क्लियर होने चाहिए ताकि हमको बेस बन जाए। प्लस मैं आपको अब ये भी बोलूंगा कि नेक्स्ट टाइम एएआई वैसा एग्जाम भी दे सकता है जैसा कि वो 2015-2016 में दिया करता था, राइट। तो हमको उसके लिए भी रेडी रहना है कि अगर बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हमें उसको भी टैकल करना है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही अगले बार की प्रिपरेशन को करना है और बढ़िया तरीके से फिर आग लगाएंगे। चलिए, सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।